सन 1558 ओडिशा का पुरी क्षेत्र मुगल सेना जगन्नाथ मंदिर को गिराने के इरादे से बढ़ रही थी। घोड़ों की टापें हवा में गूंज रही थी, तलवारों की चमक से धरती कांप रही थी। पर जैसे ही फौज मंदिर के गर्भगृह तक पहुंची, अचानक से मौसम ने करवट ले ली। एक रहस्यमय तूफान उठा, सूरज की किरणें ओझल हो गई और अंधेरा पूरे वातावरण पर छा गया। तभी मंदिर के भीतर से तेज प्रकाश निकलने लगा और उस रोशनी के साथ कुछ अलौकिक सा बाहर आया। दृश्य इतना भयावह था कि कई सैनिक वहीं गिरकर बेहोश हो गए और बाकी ऐसे भागे जैसे सामने मौत खड़ी हो। सवाल उठता है, क्या ये केवल इतिहास की घटना थी या सचमुच भगवान जगन्नाथ ने स्वयं अपने धाम की रक्षा की थी? पुरी का जगन्नाथ मंदिर केवल श्रद्धा का केंद्र नहीं बल्कि रहस्यों की धरती है। आपने कभी सोचा है कि यहाँ का ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में क्यों लहराता है? और मंदिर की चोटी पर स्थित सुदर्शन चक्र हर कोण से आपको ही देखता हुआ क्यों प्रतीत होता है? यही नहीं, भविष्यमालिका नामक दिव्य ग्रंथ में इस मंदिर से जुड़े कलयुग के कई रहस्य पहले ही लिख दिए गए हैं। इनमें से एक सबसे चौंकाने वाली भविष्यवाणी कोविड-19 महामारी से जुड़ी है। उस ग्रंथ में वर्णन मिलता है कि जब मंदिर का सबसे प्राचीन वृक्ष धराशायी हो जाएगा, तभी एक घातक महामारी पूरी दुनिया को जकड़ लेगी। और 2020 में ये भविष्यवाणी सच साबित हुई। ये तो केवल एक उदाहरण है। ऐसी अनगिनत घटनाएं दर्ज हैं जो घटित हो चुकी हैं और हर एक इंसान को चौंका देती हैं। पर सबसे रहस्यमय तथ्य है मंदिर में सुरक्षित रखा गया ब्रह्म तत्व, जिसे श्री कृष्ण का हृदय कहा जाता है। मान्यता है कि हर 12 वर्ष बाद ये हृदय पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में रखा जाता है और यदि किसी ने इस ब्रह्म तत्व को देख लिया तो वह पल भर में प्राण त्याग देता है। इतिहास इस तरह की घटनाओं का गवाह रहा है। लगातार 800 वर्ष से इस मंदिर का ध्वज हर दिन बदला जाता है। यह विश्वास है कि यदि किसी दिन ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर 18 वर्षों तक बंद करना पड़ेगा। अंग्रेजों ने जब इस परंपरा को अंधविश्वास कहकर रोकने की कोशिश की तो उनके साथ जो हुआ उसने सबको सन्न कर दिया। मंदिर में प्रवेश करने से पहले सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, लेकिन इन सीढ़ियों में तीसरी सीढ़ी पर पांव रखना सख्त निषेध है। आखिर ऐसा क्यों माना जाता है? कहा जाता है कि यदि कोई तीसरी सीढ़ी पर पैर रख दे तो उसके पुण्य शून्य हो जाते हैं। आगे बात आती है मंदिर की रसोई की, जहां 7 मिट्टी के बर्तनों में एक साथ प्रसाद पकता है। आश्चर्य की बात यह है कि नीचे आग होने के बावजूद ऊपर रखा बर्तन पहले पक जाता है। क्या यह रसोई विज्ञान के नियमों को चुनौती देती है? जगन्नाथ मंदिर के रहस्य इतने गहरे हैं कि हर एक तथ्य विश्वास और बुद्धि दोनों को परखता है। यही कारण है कि यहाँ श्रद्धा केवल पूजा नहीं बल्कि रहस्यों का सामना करने की तैयारी है। तो आइए इस यात्रा पर चलते हैं, जहां हर अध्याय आपको चौंकाएगा, हर रहस्य आपकी सोच को चुनौती देगा और हर जवाब एक नए सवाल को जन्म देगा। 15 जून 2015 की आधी रात को ठीक 12 बजे पूरी शहर की सारी बिजली काट दी गई। यह कोई साधारण बिजली कटौती नहीं थी, बल्कि गर्भगृह में हो रही अद्भुत प्रक्रिया का हिस्सा थी। मंदिर के मुख्य पुजारी आंखों पर पट्टी बांधकर और हाथों में मोटे दस्ताने पहनकर एक दिव्य तत्व को लेकर भगवान की मूर्ति की ओर बढ़ रहे थे। यह और कुछ नहीं बल्कि वही ब्रह्म तत्व था जिसे श्री कृष्ण का हृदय भी कहा जाता है। हर 12 वर्ष में होने वाला ये अनुष्ठान नवकलेवर कहलाता है। इस प्रक्रिया में पुरानी मूर्ति से हृदय को निकालकर नई मूर्ति में रखा जाता है, यानी शरीर बदलता है पर आत्मा वही रहती है। माना जाता है कि जगन्नाथ मंदिर संसार का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान जीवित स्वरूप में विद्यमान है। जब उनका शरीर पुराना हो जाता है तो उसे बदल दिया जाता है, जैसे आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है। इस ब्रह्म तत्व को आज तक किसी ने प्रत्यक्ष नहीं देखा। जिसने भी देखने का प्रयास किया वह बच नहीं पाया। नवकलेवर की रात जब यह प्रक्रिया होती है तो पूरी शहर में सन्नाटा छा जाता है। बिजली काट दी जाती है, मंदिर अंधेरे में डूब जाता है और भीतर केवल वही विशुद्ध ब्राह्मण रहते हैं
जिनके परिवार सदियों से यह परंपरा निभा रहे हैं। उनकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और हाथों पर मोटे दस्ताने पहनाए जाते हैं ताकि वह ना तो देख सके और ना ही महसूस कर सके कि यह ब्रह्म तत्व वास्तव में क्या है। 2015 के नवकलेवर अनुष्ठान के दौरान एक पंडा ने गलती से उस ब्रह्म तत्व को छू लिया था। इसके बाद वह तुरंत बेहोश हो गया और जब होश आया तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। अब बात करते हैं मंदिर की तीसरी सीढ़ी के रहस्य की, जिसे यमशिला कहा जाता है। मंदिर में कुल 22 सीढ़ियां हैं, लेकिन तीसरी सीढ़ी पर पैर रखना वर्जित है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इस सीढ़ी पर पैर रख दे तो उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं और उसे यमलोक की यात्रा करनी पड़ती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार यमराज ने भगवान जगन्नाथ से निवेदन किया कि आपके दर्शन मात्र से सभी पाप मिट जाते हैं। यदि ऐसा ही चलता रहा तो यमलोक में कोई नहीं आएगा। तब भगवान ने यमराज को तीसरी सीढ़ी पर स्थान दिया और कहा कि जो भी इस पर पांव रखेगा उसके पुण्य शून्य हो जाएंगे। तभी से ये सीढ़ी यमशिला कहलाती है। अब आते हैं सुदर्शन चक्र पर। मंदिर की चोटी पर स्थित ये विशाल चक्र देखने वाले को हर दिशा से ऐसा ही प्रतीत होता है मानो वह उसी को देख रहा हो। विज्ञान की भाषा में इसे ऑप्टिकल इल्यूजन कहा जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि इतने विशाल चक्र को सैकड़ों साल पहले मंदिर की चोटी पर कैसे स्थापित किया गया और ये ब्रह्म किस तकनीक से बनाया गया, ये आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है। भक्त मानते हैं कि यह श्री कृष्ण का दिव्य चक्र है जो सृष्टि की रक्षा के लिए यहाँ स्थापित है। इतिहास में कई बार लोगों ने इन परंपराओं को अंधविश्वास कहकर चुनौती दी, लेकिन हर बार नतीजा वही निकला, चमत्कार। जगन्नाथ मंदिर का हर पत्थर, हर कोना हमें ये सिखाता है कि जहाँ विज्ञान रुक जाता है वहाँ आस्था बोलती है। यह केवल मंदिर नहीं बल्कि एक चेतना है जो हमें बताती है कि जीवन तर्क और विश्वास दोनों का संगम है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सब महज संयोग है या सचमुच कोई अदृश्य शक्ति इन सबको संचालित कर रही है। यह यात्रा केवल जानकारी नहीं बल्कि श्रद्धा से रहस्य तक की अनुभूति